हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरके बीए क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके यूरोप की हिस्ट्री के बारे में। तो यूरोप की हिस्ट्री में हमने जो आपका यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था उसके सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, पढ़ाई हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए। ठीक है, आज हम अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूरोप के हिस्ट्री में। तो हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो है धर्म सुधार आंदोलन और प्रति धर्म सुधार आंदोलन। ये आपके सिलेबस का सेकेंड टॉपिक है, बीएचयू के सिलेबस का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के बीएचयू के सिलेबस का। तो बच्चों देखिए, आज जो हम जिस टॉपिक पे बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम आज पढ़ने वाले हैं धर्म सुधार आंदोलन। तो हम इसके कारण, प्रभाव, परिणाम ये सब बाद में देखेंगे। और बाकी जो भी टॉपिक मैं छोड़ूंगी और वो अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है तो मैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ के उसे ले लीजिएगा। और आई होप आपके एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीएचयू के एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। असाइनमेंट आपके बनाए जा रहे हैं। आपके 30 मार्क्स के जो टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, वो भी आपके नेक्स्ट मंथ में है, फरवरी में होंगे। तो मार्च तक आई होप आपके एग्जाम आ जाएंगे। तो उससे पहले हमें अब जल्दी जल्दी कंटिन्यू वीडियो देके आपके सारे टॉपिक को कवर करना है। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी यूरोप की हिस्ट्री पढ़ा दूं, क्योंकि यूरोप की हिस्ट्री के लिए बच्चों ने काफी कमेंट किए हैं कि मैम इसका पीडीएफ भी दीजिए और इसको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो आज इसीलिए मैं यूरोप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं, अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि ये सेकंड टॉपिक है। ठीक है, सेकंड टॉपिक पुनर्जागरण। अगर आपको समझ में आया होगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि पुनर्जागरण से ही ये रिलेट करता है। जब बौद्धिकता का विकास हो गया इटली वासियों में या यूरोप वासियों में, जब पुनर्जागरण हो चुका है, जब उनमें बुद्धि आ चुकी है, उनकी सोई हुई चेतना जाग चुकी है, तो अब वो जो आपका पोप है, कैथोलिक धर्म, चर्च, मैंने आपको बताया था उसमें, पर उसमें मैंने बहुत ही कम बात की थी इसके बारे में। बट ये टॉपिक जो है आपका पूरा उसी पे बेस्ड है। कैथोलिक धर्म, ईसाइयों का जो यूरोप में बहुत ही ज्यादा प्रचलन था, उनका सर्वोच्च सत्ता उनकी स्थापित थी, तो उसी सत्ता के खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है यूरोप वासियों द्वारा। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, धर्म सुधार आंदोलन। और इस धर्म सुधार आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने भूमिका निभाई है, पर हम सबको तो नहीं पढ़ेंगे, हम उनको ही पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके वार्नर। कौन है? वार्नर। और दूसरे जो है आपके वो है मार्टिन लूथर। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं, तो देख लीजिए, यही है। तो आइए पहले जो लिखा हुआ है उस पर बात करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, धर्म सुधार आंदोलन, जो पेपर कोड क्या है आपका, BSH 112, यूरोप की हिस्ट्री का ये पेपर कोड है। ठीक है, 16वीं शताब्दी के आरंभ में, 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ है, तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में बौद्धिक जागृति हो चुकी है, पुनर्जागरण हो चुका है, लोग जाग चुके हैं। आप कह सकते हैं कि लोगों की चेतना जाग चुकी है, उनमें अब सही और गलत समझने की क्षमता का विकास पूरी तरह से हो गया है। पूरे यूरोप में नहीं हुआ है, यूरोप के कुछ राज्यों में, जैसे इटली में हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, ये सब। इंग्लैंड में और फ्रांस में पुनर्जागरण मैंने आपको बताया नहीं है, बहुत ही कम पूछता है, बट उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो बौद्धिकता का विकास हो चुका है, तो इस विकास के बहुत सारे आलोचक हो गए थे, मतलब कह सकते हैं आपकी इसकी निंदा होने लगी थी बहुत ही ज्यादा। तो इसके जो आलोचक थे, जो निंदा होने लगी थी, तो जो कैथोलिक धर्म था या जो आपका चर्च था, जब वो बहुत ही ज्यादा मनमाने तरीके से कार्य करने लगा था, तो लोग उसकी आलोचना करने लगे। अब भाई उन्हें पता है कि हमारे लिए सही नहीं है, तो वो बोलेंगे कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें सही चाहिए। अब तो इस आलोचना के बाद उन्होंने क्या किया, इसे सही करने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। तो वही आंदोलन आपका क्या कहलाएगा, वही आंदोलन आपका धर्म सुधार आंदोलन कहलाएगा। तो ये क्या था, और इस धर्म सुधार आंदोलन की बात क्या होगी कि ईसाइयों
ईसाई धर्म के नवीन धार्मिक संप्रदाय बनेंगे। पहले के जो थे वो क्या थे, सर्वोच्च कौन था, पोप था, कैथोलिक धर्म था, चर्च था। तो अब जब ये खत्म होगा आपका धर्म सुधार आंदोलन, तो कई सारे ऐसे नियम बनाए जाएंगे जिसमें सबको आप कह सकते हैं कि बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि राजतंत्र, उस टाइम पे राजतंत्र है, प्रजातंत्र बाद में आपका आएगा, तो राजतंत्र है अगर या प्रजातंत्र है तो उसको पहले माना जाएगा और पोप को बाद में माना जाएगा। उस समय पे जबकि ऐसा नहीं था, पोप ही जो था आपका, जो कैथोलिक चर्च थे आपके, चर्च ही सर्वोच्च सत्ता मानी जाती थी। उस पे राजाओं तक का कोई नियंत्रण नहीं होता था। वो अपने मनमाने तरीके से हर चीजों को हैंडल करते थे, कार्य करते थे, और किसी भी पाबंदिश में, आप कह सकते हैं बंदिश में, पोप जो था, कैथोलिक धर्म, चर्च नहीं था। तो जब ये धर्म सुधार आंदोलन खत्म होगा तो इस पे एक तरीके की रोक लगा दी जाएगी कि अब जो भी होगा कैसे होगा, राजतंत्र या प्रजातंत्र के अकॉर्डिंग होगा। तो उस समय पे मैंने बताया ना, वार्नर और मार्टिन लूथर थे। तो ये क्या कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, देखिए थोड़ा सा लिखा है। अगर परिभाषा वगैरह लिखने को आए या फिर आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें अगर ये आप एक लाइन की ये चीज लिख देंगे जो ये मैंने लिख रखी है, तो आपके जो कंटेंट होंगे एग्जाम के, उसको और ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं क्या मिल जाएगी कि प्रबलता मिल जाएगी, या टीचर उस पर ज्यादा फोकस करेगा। इस तरीके के जो भी कुछ लिखे रहा करें वो आप लिख लिया कीजिए। तो क्या है, वार्नर और मार्टिन ने लिखा है, धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। किसके विरुद्ध विद्रोह था, ये देखिए लिखा है, पोप पद मीन्स पोप पे जो भी आपके फादर वगैरह रहते थे चर्च में, उनके पद के खिलाफ, सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, क्योंकि वो भ्रष्टाचार भी करने लगे थे। बताया मैंने कि मनमाने तरीके से शासन को चला रहे थे, राज्य में अशांति फैला रहे थे, जबरदस्ती लोगों को, यूरोप वासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश करते थे। तो इसके खिलाफ ये एक नैतिक विद्रोह था। वार्नर और मार्टिन लूथर का ऐसा कहना है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या लिखा है, धर्म सुधार आंदोलन स्वरूप। बिल्कुल सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो मैंने लिखा है स्वरूप, लेकिन इसमें मैंने ये लिखा है मेरियट के अनुसार। अगर आपका मेरियट के अनुसार अगर केवल पूछ लेता है, या पूछ लेता है कि धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप के बारे में बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे वो मेरियट ने बताया है या फिर आपका नॉर्मल है, आप इसे ही लिख दीजिएगा। देख लीजिए क्या लिखा है, धर्म सुधार के नाम से जो आंदोलन जाना जाता है वह आंशिक रूप से उन कारणों से हुआ जो सामान्य रूप से सारे यूरोप में उपस्थित थे, और आंशिक रूप से उस विशेष देश में उपस्थित थे। विशेष रूप से मतलब कि धर्म सुधार आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जो धर्म सुधार के नाम पे मनमाना, आप कह सकते हैं, पोप का नियंत्रण था जनता पे, उसके लिए हो रहा है। और ये वहीं पे हो रहा है जिस जगह पे यूरोप में कई सारे देश हैं, मैंने आपको बताया, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, और आपका क्या बोलते हैं, इटली जहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही है, तो वहीं पे ये पहले स्टार्ट हो रहा है। जैसे इटली में पुनर्जागरण पहले स्टार्ट हुआ था। यह एक साथ ही राजनीतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक था। धर्म सुधार आंदोलन आपका जो था वो आध्यात्मिक भी था, राजनीतिक भी था और बौद्धिक भी था। क्योंकि अब बौद्धिक क्यों था, मैंने बताया पुनर्जागरण हो चुका है 16वीं शताब्दी में। राजनीतिक क्यों था, क्योंकि राजा का कोई नियंत्रण प्रजा पे है ही नहीं, चर्च पे है ही नहीं, वो किसका है, पोप का है। आपकी पोप पे, जो पद पे पोप के लोग आसीन हैं, उनका नियंत्रण है। और आध्यात्मिकता क्यों कह रहा है, क्योंकि आपका जो पोप है, चर्च है, वो एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए अध्यात्म बोल रहा है। तो ये धर्म सुधार आंदोलन आपका राजनीतिक भी था, बौद्धिक भी था और आध्यात्मिक भी था, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। समझ में आ गया है वो बच्चों आपको? ठीक है, आगे देखिए। एक और ये मानव
बुद्धि पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध था। एक और ये मानव के बुद्धि पे लगाए गए प्रतिबंध, जिसे मैं अंडरलाइन करती हूँ उसे बस समझिए तो बाकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध। दूसरी ओर यह एक राजनीतिक विद्रोह था जिसका कारण राष्ट्रों के मामलों में बाह्य हस्तक्षेप था। मैंने बताया ना अभी कि पुनर्जागरण जब नहीं हुआ है, लोगों में विकास नहीं हुआ है, उनकी बुद्धि अभी उस तरीके से विकसित नहीं हुई है, और ये विकसित कब होगी? 16वीं शताब्दी के बाद होगी। 16वीं शताब्दी में जब नए रास्तों की खोज होगी, नए नए चीजों का निर्माण होगा, लोग यूरोप से दूसरे जगह जाएंगे और वहां से ज्ञान की प्राप्ति करके जब वापस आएंगे यूरोप में, तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जब उन्हें ये पता चल जाएगा तो उसके बाद तरीके से जो यूरोप वासी थे वो नहीं चाहते थे, पोप आपका कैथोलिक धर्म चर्च ये नहीं चाहता था कि यूरोप में जो निवास करते हैं लोग, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो। क्योंकि अगर बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता उनके, तो वो क्वेश्चन करने लगते कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इसीलिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। पर जब वो पुनर्जागरण की स्थिति आई, पुनर्जागरण हुआ और वो वापस आए हैं आपके यूरोप में, तो उनपे ये प्रतिबंध काम नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग ने शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो उसी शिक्षा के बल पे उन्होंने पूरे यूरोप वासियों में एक आप कह सकते हैं कि नवीन लहर प्राप्त करा दी, या नवीन लहर चली, जिसके कारण पत्रिकाओं के माध्यम से चली, प्रेस के माध्यम से चली, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे माध्यम प्रोवाइड कराए गए उस टाइम पीरियड पे कि लोगों में नवीनता, जागरूकता आ गई और उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने क्वेश्चंस को करना। ठीक है, तो ये इसीलिए इस प्रतिबंध को फिर हटाना पड़ा और ये आंदोलन आया आपका। ठीक है, और ये राजनीतिक विद्रोह हुए, काफी सारे राजनीतिक विद्रोह हुए। राजा ने इसमें आप कह सकते हैं जनता की सहायता की, और सहायता करने का उनका भी अपना एक उद्देश्य था, क्योंकि पोप पे राजा का भी कोई नियंत्रण नहीं था और उन्हें नियंत्रण चाहिए था। बाहरी मामलों में देखिए लिखा है, कारण राष्ट्रों के मामलों में बाह्य हस्तक्षेप था। तो उस हस्तक्षेप को हटाना राजा का दायित्व था, तो इसलिए उसने सहायता की लोगों की। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, अतः यह पोप की आध्यात्मिक तथा राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह था। कभी भी पूछेगा कि धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था, तो आप कहेंगे कि पोप की आध्यात्मिकता और राजनीतिक के प्रति विद्रोह था। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देख लीजिए फिशर के अनुसार, ये आपका था मेरियट के अनुसार, ये है आपका फिशर के अनुसार। फिशर के अनुसार क्या है, धर्म सुधार आंदोलन पोप की निरंकुश सत्ता, पुरोहितों के विशेष अधिकारों के विरुद्ध विद्रोह था। यहाँ पे ये लिखा है आपका कि पोप पद के विरुद्ध, और यहाँ पे आपका लिखा है कि निरंकुश सत्ता, पुरोहितों की जो निरंकुश सत्ता थी, पोप की निरंकुश सत्ता, उसके विरुद्ध जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उन्हें, पोप में जो भी मतलब पोप में हर पद पे लोग रहते थे। आप एक चर्च है मान लीजिए, तो चर्च में आपके पादरी भी हैं और पादरी के अलावा भी अन्य लोग थे, तो उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो उन विशेष अधिकारों के प्रति विद्रोह था। ये कौन बोल रहा है आपके, ये बोल रहे हैं फिशर। ठीक है, फिशर द्वारा ये बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा, ये कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कारण के बारे में बात करेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन होने के क्या कारण रहे हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी के पूर्व रोम के कैथोलिक चर्च का यूरोप के मध्य तथा पश्चिमी भाग में सर्वोच्च स्थान था। चर्च एक विशाल मानव समाज था। चर्च जो था आपका वो एक विशाल मानव समाज था। अब चर्च में जितने भी लोग कार्य कर रहे थे, या जितने लोग जिस पद पे आसीन थे, उन सब का एक समाज बन गया था। ठीक है, क्या बन गया था, समाज, विशाल समाज। चर्च एक विशाल समाज था
जो राजनीतिक सत्ता से स्वतंत्र था। मैंने बताया ना, राजनीतिक सत्ता से स्वतंत्र था, जिसपे राजा का भी कोई अधिकार या कोई दायित्व या कुछ भी नहीं चलता था। पोप एकदम स्वतंत्र था हर चीजों से। चर्च राजाओं से ऊपर था। मैंने लिखा है चर्च क्या है, राजाओं से ऊपर था। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है आपका, क्या है, 1520 ईस्वी से 1570 ईस्वी के काल में उत्तरी जर्मनी, स्कैंडेनिया, उत्तरी नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड का अधिकांश भाग और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस का कुछ भाग हंगरी कैथोलिक चर्च से पृथक हो गया था। जब ये आंदोलन हुआ है आपका, तो ये आंदोलन की समाप्ति की बात है कि 1520 से 1570 ईस्वी में इतने जो राज्य हैं आपके, इतने जो स्थान हैं, वो आपके हंगरी कैथोलिक चर्च से पृथक हो गए थे। ठीक है बच्चों, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। ये आज हमने धर्म सुधार आंदोलन के बारे में केवल बात की है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया है कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण। देखिए, कारण मैं पहले कारण ही बता देती, बट कारण बताने से पहले मैंने सोचा कि धर्म सुधार आंदोलन से आपको परिचित होना जरूरी है कि है क्या धर्म सुधार आंदोलन। तो मैंने उतना सा यही आपको बताया है कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है। यही था आज का आपका क्वेश्चन या आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम धर्म सुधार आंदोलन के कारण के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।